दोस्तों नमस्कार। आज जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं, उसका टॉपिक है महिलाएं घर के कामकाज में सारे दिन उलझी रहने के बजाय उन्हें शांत मन से कैसे निपटाएं। अपनी समझ आपके साथ साझा करने के लिए मैं 5 सुझाव आपको दूंगा। आप कृपया उन पर चलें, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत करते हुए। मेरा पहला सुझाव है कि आज से ही, इसी पल से ही संकल्प करें कि आप वो बेचैनी के साथ, बहुत परेशानी के साथ, चक्कर घिन्नी की तरह से घूमते हुए अपने घर के कामकाज बिल्कुल नहीं करेंगी। अक्सर ये होता है कि सुबह उठते ही सार ब्रेकफास्ट बनाने की चिंता आपको पकड़ती है। अभी बिस्तरा भी ढंग से नहीं छोड़ा और ब्रेकफास्ट की चिंता ने पकड़ लिया। ब्रेकफास्ट बनाते हुए बच्चों को स्कूल भेजने की चिंता ने पकड़ लिया। फिर उनकी लगातार डिमांड आती रहती है, मेरे जूते नहीं मिल रहे, मेरी चप्पल नहीं मिल रही, मेरी ड्रेस कहाँ है। फिर पतिदेव की बात शुरू हो जाती है। ससुराल में जो अन्य सदस्य हैं उनकी मांग आपके कानों तक पहुंचने लगती है। आप हैं कि जो काम कर रही हैं उसमें मौजूद नहीं है, पूरी जागे जागेपन के साथ, पूरी अटेंशन के साथ, ध्यान से वो काम नहीं कर रही। आगे से आगे आपका मन बहुत सारी समस्याओं में उलझकर सोच रहा है। भागम भाग में आप लगी हुई हैं कि वो काम कहाँ से निपटाना है, ये जो डिमांड है ये कैसे पूरी करनी है। आपका चिल्लाना चालू है, आप किसी को समझा रही हैं, किसी को डांट रही हैं, खुद भी परेशान है। सारे घर का माहौल जो है वो परेशानी और बेचैनी से भर जाता है। तो ये जो एक गलत आदत आपने पाल ली है, भागते दौड़ते हुए, बेचैनी से चिल्लाते हुए, परेशान होकर, दुखी होकर, नाराज होकर सुबह से ही अपनी दिनचर्या में अपनी जिम्मेवारियों को निभाने में लग जाना, इस आदत को आपको थामना है, रोकना है। और ये कैसे होगा? इसका शुरुआती सबसे पहला कदम है मन में ये ठान लेना कि मुझे चक्करघिन्नी बनकर बिल्कुल नहीं जीना है। जब ये बात आपके दिल में, दिमाग में मजबूती से जड़ें जमा लेगी तो क्या होगा? किसी भी टाइम आप अपने आप को भागते दौड़ते हुए पाएं, रुक जाएं। जो काम कर रही हैं, घर की सफाई कर रही हैं, खाना बना रही हैं, कपड़े धोने का काम कर रहे हैं, अपने लिए ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, किसी और को कहीं भेजना है उसकी तैयारी कर रहे हैं, रुक जाएं। वहीं के वहीं बिल्कुल शांत होकर, शिथिल होकर खड़े हो जाएं। अपने इस संकल्प को, मुझे चक्करघिन्नी बनकर नहीं जीना है, दोहराएं, बार बार दोहराएं। और तब तक दोहराएं जब तक कि आपको, जहां आप मौजूद हैं वहां का माहौल आँख से, कान से बिल्कुल जिंदा ना हो जाए। बहुत क्लियरली आपको जो कहा जा रहा है वो सुनाई ना देने लगे, जो दिख रहा है वो बहुत क्लियरली जब तक ना दिखने लगे, अपनी जगह से, उस बिल्कुल ही शांत मन से जो आप एक ही जगह रुक कर खड़ी हो गई हैं, वहाँ से बिल्कुल ना हिले। जब आप अपने माहौल में पूरी तरह से मौजूद हो जाएं, पूरे ध्यान से, पूरी अटेंशन से सब चीज़ें आपको क्लियरली दिखने और सुनने लगें, तब आप अपने मन में उस संकल्प को याद रखते हुए कि मुझे चक्करघिन्नी की तरह से नहीं जीना है, आगे का काम करना शुरू करें, पूरे ध्यान से, पूरे इत्मीनान से, पूरी सजगता से, पूरी कुशलता से। मेरा दूसरा सुझाव है कि जो भी काम आपकी नज़रों के सामने उसको करने की ज़रूरत पैदा हो गई है, आप उसको फौरन करना शुरू कर दें, टालें नहीं। अपने मन को उलझन का शिकार ना होने दें। जो काम सामने दिख रहा है उसे करना शुरू करें फौरन, ना कि किसी और काम को जो पहले गलत हो गया है या जो अभी आने वाले समय में आपको करना ज़रूरी है उसके बारे में सोच विचार में ना जाए। जो काम का बोझ है वो कम होता है काम को निपटाने से, ना कि काम के सोचने से। सोचना तो मन के बोझ को, मन की सुख शांति को नष्ट करते हुए बढ़ाता है। फौरन उस काम को कर डालें जिसकी ज़रूरत आंखों के सामने दिख रही है, जिसको करना ज़रूरी है। मान लीजिए कि बच्चों को स्कूल भेजना है, तो आप अपने ऑफिस में कोई समस्या आपकी चल रही है तो उसके बारे में ना सोचें। किसी से आपके रिश्तों में उलझन चल रही है, परेशानी चल रही है, उसके बारे में ना सोचती रहें। पूरा ध्यान बच्चों को स्कूल भेजने में लगा दें। यहाँ कुछ छोटे छोटे सुझाव मैं आपको दे रहा हूँ। जो आपकी समय है और जो ऊर्जा है वो सीमित होता है, तो उसको पहले से पहले आप तैयारी करें कि कल सुबह किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सुबह का टाइम हो रहा है तो शाम को किस तरह से काम को निपटाना है, क्या तैयारी करनी है, क्या शॉपिंग करनी है, क्या बनाना है, किसको फ़ोन करना है, इन सब चीज़ों की तैयारी करके उनको कर लें। तो तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। समय और ऊर्जा को
सही उसको मैनेज करने के लिए, उसको पूरे ध्यान से उनका उपयोग करने के लिए। दूसरा छोटा सा सुझाव ये है कि लोगों को, उनको भी अपने जो आपके ऊपर बोझ है, जो जिम्मेवारियां हैं, जो आपके कर्तव्य हैं, उसमें और लोगों को भी शामिल करें। उनको भी छोटे छोटे काम उनके हिस्से में डालें। बच्चों को उनके कपड़े तय करना सिखाएं, उनको शाम को ही यूनिफॉर्म तैयार करके रखनी है, अपना बैग लगाना है वो सिखाएं। पति देव के जो सुबह पहन के कपड़े जाने हैं उनको पहले से पहले निकाल कर रख दें। अपने भी ऑफिस के लिए जो तैयारी आपको करनी है, जो बैग लगाना है, जो कागज़ ले जाने हैं, उन सबको एक जगह रख लें। कंप्यूटर को, आपका लैपटॉप है, आपका चार्जर है, इन सब चीज़ों को एक जगह रख लें। तो ये जितनी भी तैयारियां आप पहले से पहले कर लेंगे तो अगले दिन जब वो भागम भाग का समय आएगा तब आपको ज़्यादा मन की बेचैनी और अशांति तंग नहीं करेगी। हमेशा इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका जैसा भी मूड होता है उससे घर का हर सदस्य प्रभावित होता है। बच्चे तो सीखते ही हैं कि जब क्राइसिस आती है, जब बोझ बढ़ता है, जब तनाव और चिंताएं पैदा होती हैं किसी चुनौती का सामना करते हुए, तो जैसा माँ का व्यवहार होता है, पिताजी का व्यवहार होता है, बच्चे भी अपनी ज़िंदगी में चुनौतियों का सामना लगभग उसी तरह से करने लगते हैं। तो आप उनकी टीचर भी हैं, इसलिए भी अपना जो व्यवहार है वो बहुत संतुलित, बहुत मीठा रखें। जो इंसान अपने हर काम को बहुत अच्छी तरह से करना चाहता है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना चाहता है, उसको परफेक्शनिस्ट कहते हैं। अगर आप परफेक्शनिस्ट हैं तो अपनी इस आदत को, अपने इस गुण को दूसरों पर थोपने की कोशिश ना करें। परिवार के अन्य सदस्यों को, बच्चों को अपना काम बहुत अच्छी तरह से करने के लिए प्रेरित जरूर करें, पर उनके ऊपर अपना ये जो एक आपकी आदत है इसको ना थोपें। उनसे ना उम्मीद करें कि वो भी परफेक्शनिस्ट बने आपकी तरह। अगर आप अपनी ये आदत उनके ऊपर थोपेंगी तो लगातार आप उनको टोकती रहेंगी, उनसे नाराज़ होंगी, उनको डांटते रहेंगे, अपना नाराज़गी सबके ऊपर जो है वो फैलाती जाएंगी। तो ये घर के माहौल के लिए, उसकी सुख शांति के लिए, हंसी खुशी के लिए बिल्कुल जहर बन जाता है। एक समझदारी भरी आदत बनाएं अपनी कि लोगों की बात सुने ज़्यादा और बोलें कम, जब खास करके तब जब काम का बोझ बहुत ज़्यादा आपके ऊपर होता है। उस समय में लोगों की सुनते रहें, अपने ध्यान से सुनेंगी बात, आपको हल मिल जाएगा। उनको बता दें हल, या खुद एक्शन के लेवल पे जाकर उस हल को पूरा करें। जहाँ तक हो सके परिवार के किसी अन्य दो सदस्यों में, बच्चों के बीच में कोई झगड़ा हो रहा है तो उनको ही आपस में उस झगड़े को निपटाने दें। आप जाकर उनके बीच में गुस्सा करते हुए, चिढ़कर, बिना बात के अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हुए अपनी टांग अड़ाना बंद करें। ये बच्चों को बिल्कुल क्लियरली एक हिदायत होनी चाहिए कि एक दूसरे के ऊपर वो शारीरिक तौर पर किसी तरह का कष्ट एक दूसरे को बिल्कुल नहीं पहुंचाएंगे। कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि उनके स्वास्थ्य को, उनकी सुरक्षा को हानि होती है। ये इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियरली उनको दे दें और उसके बाद उनको झगड़े सुलझाने दें। बड़े लोगों को भी अपने झगड़े सुलझाने दें। आप हर जगह जाकर बॉस बनते हुए, लीडर बनते हुए अपनी टांग अड़ाना बंद करें, तो आपकी बहुत सारी एनर्जी बचेगी जिसको आप अपने अन्य कामों को अंजाम देने में इस्तेमाल कर सकेंगी। मेरा चौथा सुझाव है कि जब काम का बोझ नहीं है तब बहुत क्वालिटी टाइम, बहुत अच्छा समय अपने परिवार के सदस्यों के साथ, खुद अपने साथ बिताएं। आपके जो अपने शौक़ हैं उनको पूरा करें। वहाँ से आपका जितना भी तनाव पैदा होता है काम की भागम भाग में, वो कम होने लगता है। मन में खुशी की लहरें उठने लगती हैं। वो अच्छे रसायन बनते हैं, केमिकल बनते हैं जो आपको खुश रखेंगे आने वाले समय में। ध्यान में रखने वाली बात यही होगी यहाँ कि जब बहुत अच्छा समय आपका बीत रहा है, सबका मूड बहुत अच्छा है, सब हंस बोल रहे हैं, तो वैसे वाली कोई चर्चा ना शुरू करें, किसी बात को सामने ना लाएं जहाँ पर कि कोई झगड़ा हुआ था, कोई गलत बात हुई थी किसी के बीच में। इस तरह से करके वो जो एक अच्छा माहौल बना हुआ है उसे बिल्कुल भी नष्ट ना होने दें। अपनी और अपने परिवार के अन्य सदस्यों की सेहत का ध्यान रखें। खाना बहुत पौष्टिक और ऊर्जा से भरा हुआ, जो अच्छी ऊर्जा भरे उनके अंदर, वैसा बनाएं। घर का माहौल अच्छा रखें, साफ सफाई रखें। जैसा मैंने पहले कहा, अन्य लोगों की सहायता जरूर लें। उनके ऊपर भी काम करने की जिम्मेवारियां जरूर डालती जाएं। बच्चों को अपने व्यवहार के उदाहरण से उनको ये बात सीखने का मौका दें कि किसी को प्यार से गले लगा लेना, किसी का हाथ पकड़ के बैठ जाना प्यार से, किसी के साथ खेलना बहुत अपनेपन के साथ, ज़रूरत पड़ने पर सॉरी बोल देना, ज़रूरत पड़ने पर थैंक यू बोलकर
आभार प्रकट करना, ऐसी अच्छी आदतें अपने व्यवहार से बच्चों के अंदर भी भरें और देख देख कर बड़े आदमी भी जरूरी आपकी बात सीखेंगे। आपको अपनी तुलना अन्य लोगों से करके परेशान नहीं होना है। खुद एक उदाहरण सामने रखना है कि ज़िंदगी को जीने का ये अच्छा तरीका ये होता है। अच्छी आदतें आपके अंदर जो हैं वो ज़रूर देर सवेर दूसरों के अंदर भी आने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। यहाँ ये कहना भी ज़रूरी है कि समाज में जो गलत होता है उसकी ऊंच नीच भी बड़े हो रहे बच्चों को समझाते रहें। ये ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के बहुत अच्छे मित्र बने, बड़ी बहन की तरह से माँ का भी रोल अदा करें और एक बहुत बढ़िया शुभचिंतक का भी। मेरा पांचवा और अंतिम सुझाव दोस्तों वही है जो अपने हर वीडियो में मैं बहुत जोर देकर कहता हूँ। अभी और यहीं के संसार में जो हमेशा आपके आँख से कान से आपके सामने मौजूद है, खुलता है, वहाँ पर बहुत ध्यान से, बहुत सजगता से, बहुत होशो हवस के साथ हर गृहिणी को, हर महिला को जीना अपने घर के कामकाज में उलझने से बचने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब आप इस तरह से बहुत ध्यानपूर्वक जीते हैं, बहुत अटेंशन के साथ, बहुत सजगता से जीते हैं, तो जो भी काम आपको अपने माहौल में उसके करने की ज़रूरत पैदा होती है, पैदा होते ही दिखती है। बस लोग अक्सर चूक ये करते हैं कि उसको टाल देते हैं, किसी और काम को सोचने के सोच विचार में उलझ जाते हैं। आप ये गलती ना करें। अगर वो उस टाइम पे आप कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं कर रहे हैं तो इमीडिएटली उठें और उस काम को निपटाएं जिसकी की ज़रूरत आपको अपने माहौल में उसे करने की ज़रूरत जो है वो पैदा होती हुई दिख गई है। यही है दोस्तों रिश्ते बनाने का सबसे सर्वोत्तम तरीका, मीठे रिश्ते बनाने का, प्यार भरे रिश्ते बनाने का। यही है ऊर्जा और समय का बहुत अच्छी तरह से मैनेज करने का उनको तरीका, उनका सदुपयोग करने का तरीका। यूं जीने से, ध्यानपूर्वक सजगता से जीने का उत्साह पैदा होता है, समझ पैदा होती है, जीवन के कामों में दिलचस्पी पैदा होती है। और जब घर की महिला, घर की गृहिणी जो कि रीढ़ की हड्डी होती है, वो खुश होती है, वो बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन को जीती है, सब आयाम में अपने जीवन को बहुत बढ़िया तरीके से जी रही है, तो वो अन्य लोगों के लिए एक उदाहरण बनता है अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह के साथ, बहुत अच्छे व्यवस्था के साथ जीने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि महिलाओं को ये वीडियो उपयोगी भी लगेगा, वो इसे लाइक भी करेंगी और अपने सब जानकार लोगों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर भी करेंगी। मैं हूं डॉक्टर सुधीर शर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है हैप्पीनेस सीक्रेट। उसे खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने सब करीबी लोगों से अवश्य कराएं। मेरा हौसला बढ़ाने का ये अच्छा तरीका होगा। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सब मित्रों का, आप सब महिलाओं का दिल से धन्यवाद।